अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक। सॉरी बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि जब से लैपटॉप लिया है तो गेमिंग में बिज़ी हूँ और बाहर जाना कम होता है। सो दैट्स वाई उस दिन मैं गया था, हमें सिम लेनी थी तो हम पहले वो करके पहुँचे सेल्युलर सर्विस कंपनी के पास STC। काफ़ी दोस्तों ने सजेस्ट की थी कि सऊदी की बेस्ट सर्विस इसकी है, नंबर 1 सेल्युलर नेटवर्क है, तो इसकी बाई कीजिएगा। तो वहाँ पे गए तो अनफॉर्चुनेटली उनका सिस्टम डाउन था, तो उन्होंने कहा आज तो नहीं होगा, सिस्टम जो है वो उसकी रिपेयरिंग आज नहीं हो सकेगी, तो नेक्स्ट टाइम आइएगा। हमने कहा ठीक है। तो ऐसे हम फिर आगे चले गए घूमने फिरने के लिए। ये हम पार्क में गए थे, कॉर्निश जो थी वहाँ पे बच्चे फ़ुटबॉल वगैरह खेल रहे थे, हम भी चले गए ऐसे वॉक पे। और ये समंदर है और रात का टाइम था, वो बहुत ही अच्छा मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थी। तो कुछ टाइम हम वहीं पे बैठ गए और जो है वो पीसफुल माहौल इंजॉय किया। फिर बस थोड़ा आगे गए तो हमारे लिए नई जगह थी, वहाँ पे हमने डॉक एरिया देखा जिसको जेटी भी बोलते हैं, जहाँ पे शिप्स वगैरह पार्क होती हैं। तो वो जो है ना देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग फील हुआ कि बीच मतलब आई थिंक 40 फीट का डिफरेंस था मेन रोड में और डॉक में। तो वो देख के हैरानगी हुई। तो काफ़ी शिप्स वहाँ पे खड़ी हुई थी और छोटी थी शिप्स, बड़ी शिप थी, जेट स्की वगैरह थी, ये सारी ये पार्क थी वहाँ पे। ये आप देख सकते हैं बहुत सारी बोट्स थी, आई थिंक अराउंड 50 बोट्स होंगी तकरीबन। उसके साथ ही रेस्टोरेंट था, आई थिंक वो बंद था। ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट था, इसका नाम था यार्ट रेस्टोरेंट, द यार्ट रेस्टोरेंट। आई थिंक वो बंद था क्योंकि उसकी बिल्कुल एक भी लाइट नहीं चल रही थी, तो डेफिनेटली वो बंद ही था। तो बस वहाँ पे हमने कुछ देर रुके, वीडियोस वगैरह बनाई, घूमे फिरे। और रात का टाइम था, 9 बज रहे थे, फैमिलीज़ घूम रही थी, वॉक कर रही थी, बच्चे जो है वो खेल रहे थे। और यहाँ पे इस एरिया में जो है ना वो स्कूटीज़ जो होती हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़, वो बच्चों को रेंट पे भी देते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे जो है वो स्कूटी पे घूम रहे थे। तो यहाँ हम घूम फिर के फिर गए गैलेरिया मॉल। वहाँ पे हमने कहा चलो ये आइसक्रीम ट्राई करते हैं, सोप्रानो। तो पहले तो हमारा मूड था वनीला फ्लेवर का या मिक्स का, पर उनके पास वो दोनों फ्लेवर ख़त्म हो चुके थे, ओनली चॉकलेट अवेलेबल था। तो ये हमने चॉकलेट आइसक्रीम बाय की। बहुत ही अच्छी आइसक्रीम थी, मीठी कम थी, थिक बहुत थी। और ये फिर किसी और दिन की वीडियो, ये मैंने लिए थे पॉपकॉर्न्स, बहुत ही टेस्टी थे। और पहली बार मैंने देखे कि रेडी टू ईट थे पॉपकॉर्न। वैसे वरना उनको करना पड़ता है ओवन में, क्या कहते हैं, प्रेप। तो ये नैगेट्स भी कूडोस के ट्राई किए थे, बहुत ही अच्छे थे, स्पाइसी थे। और बहुत ही मतलब नैगेट्स मैंने काफ़ी ट्राई किए हैं, बस बहुत ही अच्छे फ्लेवर लगा इनका मुझे। और ये चॉकलेट था, इसका डिलाइट आई थिंक इसका नाम था। और ये पूरा पैकेट था उसका, आई थिंक 12 कुकीज़ थे इसमें, या 15 होंगे, इतने होंगे। पर अच्छा था, काफ़ी क्रंची था और स्वीटनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। चॉकलेट चिप की उसकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट थी उसके हिसाब से, बिस्किट की क्वांटिटी के हिसाब से। तो 1 2 3 4 या 3 4 द 12, एक पोर्शन में 3 कुकीज़ थे। उनकी जो कंसिस्टेंसी थी वो कुकी वाली थी, बहुत ही क्रंची थे। और ये फ्राइडे का दिन था, नमाज के बाद ऐसे ही वॉक पे निकल गया था। ये एक फुटपाथ पे जो है वो ट्रीज़ की बिल्कुल एक शेडोज़ थे, बहुत ही प्यारा मौसम था वॉक करने के हिसाब से। तो ऐसे ही वहाँ पे कुछ टाइम जो है वो वॉक किया। और बिल्कुल फ्राइडे था तो सन्नाटा था, बिल्कुल खामोशी थी। एक दो लोग होंगे, एक दो गाड़ियाँ होंगी, बस वो गुज़र गई। बस में जो है वो
इस मौसम को एंजॉय कर रहा था। बस फिर कुछ देर घूमने के बाद फिर वापस चला गया था। और जो है मौसम बहुत ही प्यारा था, ठंडी हवाएं चल रही थी और जो है एरिया भी बहुत प्यारा था। जो है काफ़ी प्यारे घर बने हुए थे और बिल्कुल जो है वो सुकून सा, पुरसुकून माहौल। और ये थोड़ा आगे में गया तो ये एक छोटा सा एरिया बना हुआ था जहाँ पे ये पाम ट्रीज़ थे। और यहाँ की स्ट्रक्चर घरों की ऐसी थी जैसे पुराने ज़माने में हम मूवीज़ में नहीं देखते, इजिप्शियन मूवीज़ के जो इजिप्ट का दौर दिखाते हैं, उस स्टाइल का ये बना हुआ था। ये आप देख सकते हैं घर, एक दो सिर्फ मॉडर्न स्टाइल में घर थे, बाकी मोस्टली उनका जो लुक था वो ओल्ड स्टाइल था। और ये न्यू ईयर था, चाइनीज़ न्यू ईयर, तो उन पे ये केक हमें मिले थे। एक तो ये स्ट्रॉबेरी केक था, दूसरा था स्पंज केक था चॉकलेट का, दोनों बहुत अच्छे थे। और चॉकलेट केक हद से ज़्यादा मीठा था। और ये किसी दोस्त ने हमें गिफ्ट भेजे थे, मास चॉकलेट पूरा पैकेट। ये मैंने अपनी फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और थैंक्स टू आसिम भाई, उसने ये भेजे थे। और दूसरे स्नैकर्स भी भेजे थे, ये भी दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। और बहुत मेहरबानी उनके प्यार मोहब्बत की, उनकी इज़्ज़त की। और जो है मुझे पर्सनली मार्स प्रेफर नहीं है, पर मैंने एक खाया था, बस सही था। मैं तो स्नैकर्स फ़ैन हूँ शुरू से ही। और ये हम निकले थे दूसरा काफ़ी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 35 डेज़ के बाद हम निकले थे। और फर्स्ट टाइम दिन में, और उस दिन 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी तो मौसम उस दिन सही था, तो हम ऐसे ही निकल गए घूमने फिरने के लिए। ये सामने आप देख रहे हैं बिल्डिंग के बीच में से समंदर है, ये समंदर नज़र आ रहा है। और ये वही ब्रिज है जो हम क्रॉस करते हैं उस मेन एरिया जाने के लिए, जो कमर्शियल एरिया है वहाँ पे जाने के लिए। और जो है यहाँ जो रात को मैंने ये काफ़ी मरतबा रोड कैप्चर किया है, दिन में फ़र्स्ट टाइम कैप्चर किया है, तो वहाँ पे दिन में भी एक अलग ही मज़ा आता है क्योंकि वीडियो अच्छी बन रही थी, सब कुछ साफ़ नज़र आ रहा था। ये रॉयल कमीशन हॉस्पिटल, यहाँ पे मैं गया था, मुझे ब्लड डोनेशन के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो वहाँ पे गया था, पर उस दिन लेट हो गई थी। उन्होंने कहा कि जो है वो कंसर्न बनता जो है वो चला गया है, तो अब नेक्स्ट टाइम आइएगा। और ये सामने फिर से समंदर नज़र आ रहा है। और इनकी टाइमिंग थी 8 से 4 o'clock तक, अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आपको आना चाहिए। तो चलें, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई, नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो ज़रूर ये काम फाइनल कर लूँगा। और ये वही रोड है, ये मेन सिग्नल है। और ये जो है बहुत ही बिजी सिग्नल है क्योंकि चारों तरफ रोड लगता है और काफ़ी गाड़ियाँ थी। ये रेंज रोवर बॉस जा रहा था, रेंज रोवर, और काफ़ी गाड़ियाँ थी, चार्जर थी, चैलेंजर्स थी, किया, काफ़ी यहाँ पे चलती हैं। और यहाँ पे चार्जर तो सबसे ज़्यादा मैंने देखी हैं डॉज चार्जर्स। चैलेंजर हैं बट बहुत ही कम है, डॉज बहुत है, चार्जर या जहाँ नाम नहीं आ गई चार्जर। और जो है जहाँ पे इस तरफ हम जाते हैं घूमने के लिए काम के हिसाब से भी, तो इस तरफ आई थिंक सो बहुत ही हाई एंड कार्स मैंने कम देखी हैं। और यही मैं रास्ते में मेंशन कर रहा था अपने कलीग को, फ्रेंड को, रमेश को, तो उतने आधे घंटे के बाद ही मैंने जो है ना वो बेंटे का देखी न्यू मॉडल, जिसकी जो है वो ओवल लाइट्स हैं बैक वाली, तो उसको भी मैंने कैप्चर किया है, आगे आप देखेंगे। ये इसके ही साथ रॉयल कमीशन हॉस्पिटल के साथ हम आगे जा रहे हैं जहाँ पे हमें काम था। हमें बेसिकली सिम लेनी थी, लोकल सिम, तो हम उस तरफ जा रहे थे। और ये ऐसे ही इंजॉय करते, वीडियोस वगैरह बनाते। पहले तो हमें मैप्स यूज़ करने पड़ते थे, अभी आइडिया हो गया है तो बिना मैप्स के बस जाते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते, घूमते फिरते, इंजॉय करते। और ये इनका ट्रिपिंग सिस्टम है यहाँ पे, इनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इनकी गवर्नमेंट को कि फूल दरख्तों की, पौधों की बहुत ही वो केयर करते हैं
क्योंकि आपको पता है कि सऊदी में कितनी गर्मी होती है। गर्मियों में तो अगर इन ट्रीज़ को और फूलों को अगर टाइम पे पानी मिले तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो उस हिसाब से इस एरिया में भी काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, इसी रीज़न की वजह से कि उनको अपनी जो है वो खुराक मिलती है, पानी जो है, तो उस हिसाब से वो काफ़ी जो है वो हरे भरे रहते हैं। और ये हमारा जो है वो हॉस्पिटल का हमने सिग्नल क्रॉस किया। ये सामने सारा बैंक का एरिया है। यहाँ पे आई थिंक 5-6 बैंक्स हैं। वो रात की पिछली वीडियो तो आपने देखा होगा, हम रात को यहीं पे जाते हैं क्रॉस करके इस तरफ, क्योंकि इस तरफ बीच है, ये सामने इस बैंकों के उस तरफ जो है ना वो बीच है, समंदर है। तो हम तो जो है वो इस तरफ से आज नहीं गए थे, हम दूसरे एरिया से गए थे सीधा जाके। इतना कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही सिग्नल का फ़र्क था। तो बस ये मेन रोड है, इनकी गाड़ियाँ जा रही हैं। आपको पता है सऊदी अरब प्रेफर करते हैं एसयूवीज़ को, तो यहाँ पे काफ़ी एसयूवीज़ आप देखेंगे रोड पे। और जो है यहाँ पे चैंगन जो है ना वो मैंने देखी है कि उसकी बहुत ही वो मॉडल्स मैंने पाकिस्तान में तो नहीं देखे, और यहाँ पे बहुत मैंने उसके मॉडल्स देखे और बहुत ही यार आउट क्लास मॉडल्स हैं उनके, और क्या खूबसूरत मॉडल्स हैं। आई थिंक अगर आप मर्सिडीज से भी कंपेयर करें ना तो उनका लुक और अच्छा है चैंगन का। एक तो उनकी एक स्पोर्टी जो है कूपे है सीडान, बहुत ही प्यारी है। और उनकी एक एसयूवी मैंने देखी है और वो भी बहुत ही क्लास है। अगर आप उसको भी मतलब किसी अननोन जो है वो बंदे को दिखाएंगे जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है गाड़ियों की, तो वो भी देख के कहेगा कि यार का ये कोई जो है ना यूरोपियन ब्रांड है, उसका इतना प्यारा लुक है, उसकी अच्छी प्रेजेंस है। और जो है बस बात वही है कि हमारे यहाँ वो लॉन्च नहीं होंगी क्योंकि टैक्स की वजह से, और जिस प्राइस पे वो लॉन्च होंगी तो उस प्राइस पे कोई उनको बाय नहीं करेगा। ये मस्टैंग, और जो है ये सामने इसी रोड को हमें क्रॉस करना है उस तरफ। यहाँ ये सामने पेट्रोल पंप, जहाँ इसको मैंने मल्टीपल टाइम्स वीडियो में कैप्चर किया है। और जो है बस यहीं से हम सीधा जाए के क्रॉस करेंगे गैलरिया मॉल, उसके ये जा रही है आई थिंक सो, ये पीछे चैंगन की जो है कूपे जिसकी मैं बात कर रहा था। और जो है बस ये हमारा लास्ट स्टॉप आ गया, इससे हमें रोड क्रॉस करके आगे जाना है। उसके बाद बस हमें गैलरिया मॉल यहाँ से सीधा जाएंगे, राइट लेंगे और गैलरिया मॉल आ जाएगा, उसको हम क्रॉस करके बिल्कुल सीधा जाएंगे तकरीबन 1.5 किलोमीटर। उसके बाद हम पहुँच जाएंगे एसटीसी की ऑफ़िस, और वहाँ पे हम गए तो फॉर्चुनेटली मुझे सिम मिल गई, पर अनफॉर्चुनेटली रमेश भाई को नहीं मिली सिम। उनका कोई सिस्टम में एरर आ गया था, तो उन्होंने कहा कि आफ्टर 24 आवर्स आप फिर से जो है वो आके अप्लाई कर सकते हैं, इशू हो जाएगी। तो बहरहाल देखते हैं अब नेक्स्ट टाइम कब जाएंगे। और ये हम क्रॉस करेंगे, इसके बिल्कुल पंप के पीछे मैकडोनल्ड्स है और बहुत ही रश थी वहाँ पे मैकडोनल्ड्स पे। और ऐसे ही बस हम घूमते फिरते वीडियोस कैप्चर करते। ये वहाँ पे पेट्रोल पंप पे ये मैंने कैप्चर किया। उनके रेट्स ये 91-95 जो है वो पेट्रोल की क्वालिटी होती है, ऑक्टेन मेंशन होता है उसका। ये फिर से चार्जर, और सामने रेंज रोवर थी, यस। और ये इनका एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप है आई थिंक सो, और इसके साथ ही मस्जिद बनी हुई थी, मार्ट भी था पंप पे। ये सामने मेन जो है राउंड अबाउट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको मैंने लास्ट टाइम बहुत कैप्चर किया है। ये पुरानी चार्जर, ये मैकडोनल्ड जिसका मैंने मेंशन किया। बस ये हम जैसे ही क्रॉस करेंगे बस सीधा चलते जाएंगे एसटीसी का ऑफिस। और ये हम बीच में शॉर्टकट लिया है। ये जो है वो इनकी गाड़ियों की पार्किंग है बिल्डिंग की, और जो है पब्लिक पार्किंग है कार्स की। तो यहाँ से हमें क्रॉस किया, हमारा थोड़ा जो है वो टाइम भी बच गया, और हमें डिस्टेंस भी हमारा जो है वो थोड़ा माइनस हो गया। और बस ये सामने अकॉर्ड भी थी और कैमरी भी है। ये टोयोटा की जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है। ये अगेन चार्जर, आई थिंक ये स्कैट पैक है। और ये 4x4 स्क्वाड जी वैगन। और बड़ी यूनिक बात ये थी कि ये कैब्रियोलो है,
और 6 इसमें 4x4 स्क्वाड में जो है सबसे जो रेयर मॉडल है वो यही है, कैब्रियोलेट। और ये उसके पास भी ना यूट्यूबर है, यार उसका नाम मैं भूल गया, उसको मैं कम फॉलो करता हूँ, बट है बहुत ही जो है वो फेमस यूट्यूबर है। नाम उसका यार, उसने अभी रिसेंटली मतलब वो एक अपनी ऑक्शन वेबसाइट भी लॉन्च की है, वहाँ पे वो कार सेल करते हैं। अगर किसी को उसका नाम याद हो तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। नाम डिमीरो ऐसा कोई उसका नाम है, सेकेंड नेम उसका डिमीरो ऐसा कुछ है। बहरहाल ये हमने गैलरिया मॉल क्रॉस किया, उसकी बिल्कुल अपोजिट में ये नया मॉल जो है वो बन रहा है, अल्फनातिर मॉल। और यार इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ब्यूटी है, मतलब उसको हम कहेंगे कि मॉडर्न आर्ट विथ ट्रेडिशनल आर्ट, बहुत ही प्यारा है इसका आर्किटेक्ट। और जब बन जाएगा तो बिल्कुल एक जो है ना वो ब्यूटी प्लेस होगी विज़िट करने के हिसाब से, है तो मॉल ही। और बहरहाल बस हम उसके साथ ही फिर एक मस्जिद है बड़ी, और उसके बाहर जो है वो एक ये मस्टैंग जा रही है। उस मॉस्क के बाहर एक बहुत ही बड़ी सी बोट रखी हुई है, और क्योंकि यहाँ पे फ़िशिंग कल्चर अभी तक है, अभी भी हम आगे जाएंगे तो काफ़ी बंदे जो है वो कॉर्निश पे फ़िशिंग करते आपको नज़र आएंगे। और रात को भी बंदे मोस्टली करते हैं फ़िशिंग, पर मोस्टली डे टाइम पे भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। और ये मैंने देखी, ये तो एक क्लास खड़ी हुई थी, और जो है वो उस तरफ निसान बहुत ही जो है यूनिक किस्म से बिल्टअप थी, और बिल्कुल एक उसका देख के ही फील आ रहा था कि यार ये जो है वो 4x4 के मकसद से बनी हुई है। और ये हम पहुंच गए थे STC ऑफिस, बस वहाँ पे हम कुछ देर वेट किया, फिर हमारा नंबर आ गया, फिर हमने जो है वो फाइनली सिम ले ली। एक ही सिम ले सके, मतलब मुझे मिल गई सिम, और यहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत गैप है, तो फाइनली ये एक टेंशन हमारी कम हुई। और ये थी हमारी STC की सिम। और नेक्स्ट एडवेंचर के लिए कनेक्ट रहिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।